First, multiplication of two complex numbers. Let Z1 equal to 2 plus 3 iota and Z2 equal to 5 minus 4 iota. अब हमें अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, Z1 Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा. मल्टीप्लाई एज यूजुअल, जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर. नाउ 10 minus 8 plus 15 iota, that is only 7 iota, minus 12 iota square equal to minus 1. So minus 1 minus 12 कितना हो जाएगा? Plus 12. तो 10 plus 12 plus 7 iota, that is 22 plus 7 iota. आपको करना क्या है? आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेना है. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है -1. -1 multiplied by -12, that is +12, +12 and +10, 22, 22 and -8 plus 15, that is +7 iota. तो ये इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन के बाद है इसकी कुछ लॉज हैं. फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ. दो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. Commutative law. What is commutative law? That is matrix complex numbers. Suppose आपने ले लिए Z1 equal to 1 plus iota and Z2 equal to ले लिया 2 minus iota. Then let two complex numbers be Z1 and Z2. Then Z1 Z2 equal to Z2 Z1. First we taking Z1 Z2 1 plus iota and 2 minus iota. Multiplication करें, क्या आएगा? 2 minus iota 2 iota minus iota square. 2 plus iota minus iota square, that is -1. So 3 plus iota. ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड ले लें हम Z2 Z1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 minus iota 1 plus iota, that is कितना हो जाएगा? 2 plus 2 iota minus iota स्क्वायर. तो अब वापस से आपके पास में वही टर्म आ रही है, ये +1 हो जाएगा. 3 plus iota, that is 3 plus iota equal to 3 plus iota. इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है. एसोसिएटिव लॉ में क्या होएगा? Z1 और ब्रैकेट में Z2 Z3 इक्वल टू Z1 Z2 को हमने एक साथ ले लिया और फिर Z3 बाहर कर दिया. तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं. तो लिख लीजिए इसमें भी आप associative law. Complex numbers, multiplication of complex numbers follows associative law, that is Z1 Z2 Z3 equal to Z1 Z2 Z3, where Z1 Z2 Z3 are 3 complex numbers. इसके बाद है देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ. डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या होता है? देखिए, जैसे हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें Z1 Z2 Z3, तो Z1 Z2 plus Z3 equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. यहाँ पे Z1 Z2 Z3 क्या है? यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा?
हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कि हमें सेम मिल जाए वो नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? फॉर लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन 1 प्लस आयोटा 0 is the multiplicative identity for z। ठीक है, z को जब हम दैट इज a प्लस आयोटा b को जब हम 1 प्लस आयोटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें a प्लस आयोटा b मिलेगा। सिंस a प्लस आयोटा b व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा 0 वी गेट अगेन a प्लस आयोटा b, है ना। नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें या एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, नंबर सेम रहना चाहिए, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। वो चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसी तरह से एक रियल नंबर को जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही मिलता है। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस से क्या मिल रहा है 2। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कोई सा भी ले लें, जब हम उसको 1 प्लस आयोटा 0 दैट इज अगेन क्या है 1 प्लस आयोटा 0 भी क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलना चाहिए, वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इट मींस जब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 प्लस आयोटा 0 मिले? सिंपली 1 अपॉन a प्लस आयोटा b से। हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, जैसे 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाए? तो 2 को सिंपली हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 1 मिलेगा। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा b है तो हम 1 अपॉन a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 प्लस आयोटा 0 मिलेगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, then its multiplicative inverse is inverse is 1 upon z, that is 1 upon x plus iota y। एक बात वापस से ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे हम सिंस z1 इंटू या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंस x प्लस आयोटा y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप एक बात माइंड में रखिए, जो ये 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा y है हम एज इट इज आंसर नहीं दे सकते हैं इसको, है ना। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा y को। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कैपिटल A प्लस आयोटा B, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 अपॉन में तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे? एंड 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा y इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा y। आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए x माइनस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। तो ये रिजल्ट क्या आएगा? x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। वाई सिंस एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। सो -1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर दैट इज प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक बात माइंड में रखिए, जब हम x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको
नोट करके रखिए, इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y इज x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको याद कर लीजिए, है ना, दो दो काम नहीं करने, एक बार मल्टीप्लाई करो फिर निकालो, सीधे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या आता है कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज 3 प्लस 4 आयोटा नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25, है ना। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, ये एग्जाम्पल है, इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। डायरेक्टली ये आंसर होगा, आपको अलग से मल्टीप्लाई और ये सब नहीं शो करना है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम। अब हम देखिए आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करना है, ये इनवर्स निकालना सीख लिया है, इसी तरह से डिवीजन के लिए भी है। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 अपॉन Z2, हमें इसको करना है। सपोज Z1 की वैल्यू है a प्लस आयोटा A1 प्लस आयोटा B1 और इसकी वैल्यू है A2 प्लस आयोटा B2। आपको इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। सिंपली जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था, वैसे ही आप A2 प्लस आयोटा B2 जो कि डिनोमिनेटर में है उसका इनवर्स निकाल लीजिए, तो ये आपका डिवीजन हो जाएगा। कैसे करेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 एज इट इज एंड इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। अभी जो हमने रूल काम में लिया था वही काम में लेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2 इक्वल टू A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सिंस 1 अपॉन a प्लस आयोटा b सिंपली a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद अब है आपका नेक्स्ट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, है ना। ये आप अभी कर ही चुके हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। जैसे आपका 3 इसका नेगेटिव क्या होगा, -3, -3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, √3 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर हम जैसे यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, हमें -3 का स्क्वायर रूट लेना है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू -1, तो ये √3 आ जाएगा और इसको हम क्या लिख देंगे, आयोटा। तो ये आपका हो गया नेगेटिव का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हम आते हैं किस पे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पे एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फर्स्ट देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल है बहुत ही ये, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z इक्वल टू a प्लस आयोटा b
then its conjugate is denoted by z bar and z bar इक्वल टू कितना होगा a माइनस आयोटा b। यहाँ आयोटा के आगे का साइन चेंज हो जाएगा। लेट z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, देन z बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा, दैट z इक्वल टू आपका जैसे है a प्लस आयोटा b, देन मॉड्यूलस z, मॉड्यूलस आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z इज मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b एंड इट इज इक्वल टू सिंपली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे आप ये देखिए, जैसे आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो नंबर्स को शो करते हैं, वैसे ही ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी शो कर सकते हैं। ये होती है रियल एक्सिस और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ पे ये जो है नंबर है a प्लस आयोटा b, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी ये अफिक्स कहलाती है a कॉमा b। सपोज ये p पॉइंट है, इससे ये परपेंडिकुलर फॉल किया, ये a ये b, यहाँ पे जो OP होगा ये इसका मॉड्यूलस शो करता है, OP इक्वल टू मॉड्यूलस z, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b को आपने शो किया। यहाँ पे देखिए, जब हम किसी कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे या ग्राफ पे शो करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है ना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने शो किया। जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट प्लेन पे जब उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है आर्गन प्लेन। ठीक है, तो ये आर्गन प्लेन होगा जिसमें ये रियल एक्सिस होगी और ये इमेजिनरी एक्सिस होगी। तो OP की वैल्यू लेनी है, OP इक्वल टू मॉड्यूलस z होगा, मॉड्यूलस z की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल है। एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमें z इक्वल टू दे रखा है -1 माइनस आयोटा, है ना, तो मॉड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। नेगेटिव साइन होने से भी हमें नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है, केवल नंबर पे फोकस करना है। नंबर क्या क्या है ना, रियल नंबर कितना है 1, है ना, नेगेटिव -1 है, नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए, 1,1 हमें इसको देखना है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। जैसे है 3 माइनस 4 आयोटा, है ना, एक नंबर है, जैसे z इक्वल टू यहाँ पे ये दे रखा है 3 माइनस 4 आयोटा, आपको इसका मॉड्यूलस लेना है, तो मॉड्यूलस कितना हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपको साइन को यहाँ पे नहीं देखना है, साइन को अवॉइड कर देना है, नेगेटिव है तो भी आपको केवल नंबर्स लेके उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्वेश्चंस में कई जगह काम आती हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे अब हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट है ये प्रॉपर्टी, अगर हम z को z बार से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस z स्क्वायर। लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्या है z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, है ना, z आपने ले लिया a प्लस आयोटा b, z बार की ले ली वैल्यू a माइनस आयोटा b। जब आप z को z बार से करेंगे तो क्या मिलेगा मॉड्यूलस z स्क्वायर। सेकंड है मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू सिंपली मॉड्यूलस z1 मॉड्यूलस z2। थर्ड इज इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, आपके पास में ऐसा हो कि z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1,
और Z2 इक्वल टू हो A2 प्लस आयोटा B2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही मॉड्यूलस Z1 और मॉड्यूलस Z2 से आएगा। मॉड्यूलस Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और मॉड्यूलस Z2 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो आपको अगर ये जैसे मॉड्यूलस Z1 Z2 लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और ये अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। लेफ्ट साइड नहीं कैलकुलेट करेंगे है ना तो भी यही आएगा, और कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी यही आएगा। आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, आपको वैल्यू निकालने को आएगी। जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे ये दे दें हम यहाँ पे Z1 इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा है और Z2 इक्वल टू है 12 प्लस 5 आयोटा। आपको बोला जाएगा कि फाइंड Z1 Z2, मॉड्यूलस Z1 Z2 निकालिए। तो मॉड्यूलस Z1 Z2 इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू होता है किसके, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। ये देखिए जो मॉड्यूलस निकालते हैं हम यहाँ पे, ये एक रियल नंबर होता है ना, इसमें आयोटा वाली कोई टर्म नहीं आएगी। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 13। तो इन दोनों की वैल्यू होकर के कितनी आ जाएगी 65। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड्यूलस लेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, है ना। तो स्मार्ट क्या, स्मार्टनेस हमारी इसमें किसमें है कि आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकाल लें, किसकी, मॉड Z1 की, और फिर मॉड Z2 की वैल्यू निकाल दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 65 आ गया, है ना। तो ये इजी भी है। आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और गड़बड़ भी कई बार हो जाती है कैलकुलेशन में। तो बेटर ये है जब आपको निकालने के लिए बोला जाता है आप मॉड Z1 की वैल्यू अलग निकालिए, मॉड Z2 की वैल्यू अलग निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही डिवीजन के लिए भी है। ये थर्ड, अब हम लेंगे कौन सा, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ये इक्वल टू होता है मॉड Z1 मॉड Z2, है ना। आपके पास में जैसे ये है इस तरह से 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप 2 माइनस आयोटा का मॉड अलग ले लें, 2 प्लस आयोटा का मॉड अलग ले लें। ऊपर कितना आएगा अंडर रूट 5, नीचे भी आएगा अंडर रूट 5, दोनों कैंसिल होकर कितने हो गए 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, ये है Z1 Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, है ना। तो ये भी वैसे ही है, पूरे पर रहे तो आप अलग अलग करके ले सकते हैं। फिर है Z1 प्लस माइनस Z2 होल बार, तो ये हो जाएगा Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। इट मीन्स अगर प्लस के Z1 प्लस Z2 होल बार है तो आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद सिक्स्थ है Z1 अपॉन Z2, इसके ऊपर होल बार है तो ये हो जाएगा Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी काम आती हैं। एक और प्रॉपर्टी है वो ये है कि रियल पार्ट ऑफ Z, है ना, is always less than equal to modulus Z, and similarly imaginary part of Z is always less than equal to of modulus of Z। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, और कोई प्रॉपर्टीज रह गई हो तो हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस के बीच में। अभी यही है एक्सरसाइज, देखिए 5.1 ही है हमारे सिलेबस में, 5.2 नहीं है, फिर 5.3 है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए थे, और अभी जो है मैंने कुछ एग्जाम्पल दे करके भी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर है जैसे 7th, है ना, इसमें आपको ऐड करना है। ऐड करना है तो क्या करना है, रियल नंबर्स को सबको एक साथ ले लेना है और इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ ले लेना है और फिर ऐड कर देना है। ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ऐसे ही है जैसे क्लास 8th में आपने लाइक टर्म्स को ऐड किया था, अनलाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं, तो वैसे ही ये भी है ना।
तो लाइक टर्म्स जैसे आपको a प्लस बी, 2a प्लस 3b, 4a प्लस 4b इसको ऐड करना होता था, तो आप क्या करते थे, पहले a वाली टर्म्स को ऐड कर देते थे एक साथ, फिर b वाली टर्म्स को ऐड कर देते थे, तो आपका एडिशन आ जाता था। क्लास 8th में आपने किया हुआ है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, आपको क्या करना है, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ में ऐड करना है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं मिसलेनियस में। स्क्वायर रूट भी नहीं है आपके इस बार सिलेबस में, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है ये। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मेरे मिस प्रिंट हो रहा है क्वेश्चन। x प्लस आयोटा वाई है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, देन प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। miscellaneous exercise 5 question number 4 given x plus iota y equal to a plus iota b upon c plus iota d, ये है क्वेश्चन। और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है मेरी बुक में, आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन से भी हम इसको कर सकते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये करना है। हम क्या करें, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लें, टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट का मॉड्यूलस लेंगे तो x प्लस आयोटा वाई, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये है टर्म एक्स स्क्वायर प्लस, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट लगा लीजिए, ये स्क्वायर रूट लगाएंगे, और इस पे भी ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है अगेन इसके ऊपर भी। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बुक में मिस प्रिंट है, मेरे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये अभी लगाया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायरिंग अगेन तो उससे क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक तो ये तरीका है, हम मॉड्यूलस लेकर के कर सकते हैं। एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है इसको। एक ये मेथड है, दूसरा मेथड देखिए हम इस तरह से ले लें, हम x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन है, हम x माइनस आयोटा वाई ले लें, है ना। x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई इज अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d है ना। सो x माइनस आयोटा वाई, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें तो a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। न्यूमरेटर तो हो जाएगा ए प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, तो ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है 10th, ये है z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। आपको वैल्यू निकालनी है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। आप ये वैल्यूज पुट करके z1 z2 को ऐड कर दें और फिर अलग अलग इसका मॉड्यूलस निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 10th कर रहे हैं हम अब। सिंपल है ये क्वेश्चंस, आप अपने हाथ से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। केवल देखने से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हाथ से क्वेश्चंस जरूर अपने करने हैं। z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। z1 प्लस z2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और z1 माइनस z2 करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए जो रिजल्ट निकालना है ये है z1 प्लस z2 प्लस 1 और है z1 प्लस z1 माइनस z2 प्लस 1, ये है। तो z1 प्लस z2 की वैल्यू 3 आई थी, प्लस 1 कर दिया। z1 माइनस z2 1 माइनस 2 आयोटा आया था, प्लस 1 कर दिया, इस पूरे का मॉड्यूलस। तो ये कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 का मॉड्यूलस और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा का मॉड्यूलस। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मॉड्यूलस z1 अपॉन z2 क्या होता है, मॉड्यूलस z1 मॉड्यूलस z2। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 8। 4 अपॉन रूट 8 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो रूट 8 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये इस तरह से कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 4/8 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, ओके, थैंक यू।